नमस्कार, वेलकम टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। आज के इस वीडियो में जो फिर से हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस फ्लोरिकल्चर के गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बढ़िया रीड कर लेना। अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा फ्लोरिकल्चर से तो इनमें ही आपको मिल जाएगा। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लाभकारी आप सभी के लिए, इसलिए एंड तक आप लोग बने रहना। पहला क्वेश्चन क्या 51 नंबर देखेंगे अपन लोग। गुलदाबदी किस भाषा का शब्द है? यानी जो गुलदाबदी है वो किस भाषा का शब्द है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। पॉट मैरीगोल्ड के नाम से किसको जानते हैं? यानी पॉट मैरीगोल्ड के नाम से किसे जानते हैं? तो ये जानते हैं कैलेंडुला को। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस परीक्षा में कई बार ये आया है प्रश्न कि पॉट मैरीगोल्ड के नाम से किसको जानते हैं? कैलेंडुला। अब देखेंगे हम लोग 53 नंबर मेरे भाई। भारत का राष्ट्रीय पुष्प किसको बोलते हैं? जो इंडिया का जो राष्ट्रीय पुष्प है मीन्स जो नेशनल फ्लावर वो कौन सा है? कमल है। ऑप्शन नंबर ए। नीलम्बो न्यूसीफेरा भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, वैज्ञानिक नाम इसका है। आगे बात करेंगे 54 नंबर पे। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प किसको बोलते हैं? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है रफलेशिया। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो उसका नाम मेरे भाई क्या है? बुल्फिया। क्या नाम है? बुल्फिया। यानी बड़े की बात करी जाएगी तो रफलेशिया और छोटे पुष्प की बात करी जाएगी तो बुल्फिया। क्वेश्चन नंबर 55। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस कहाँ पर स्थित है? तो ये बेल्जियम में स्थित है भाई। कहाँ पे है? बेल्जियम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बुलहेड एक प्रमुख दैहिक विकार है किस किस पुष्प वाली क्रॉप का है? तो जो बुलहेड है प्यारे बच्चों ये गुलाब में लगता है। किस में लगता है भैया? गुलाब में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। डाई बैक एक प्रमुख बीमारी ये भी किसकी है? ये भी गुलाब की है। तो कुल मिला के बुलहेड की बात करें या डाई बैक की बात करें, दोनों के दोनों डिजीज अब जो बेकार हैं ये किस में लगते हैं? ये गुलाब यानी रोज में लगते हैं, ठीक है ना। चलिए 58 नंबर देखेंगे। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है चेन्नई में स्थित है, ठीक है। आगे शरीर क्रियात्मक विकार जो टॉपिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिल ये ग्लैडियोलस में लगता है और किसकी कमी से? तो कैल्शियम की कमी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट। बुलहेड और डाइबैक तो लगते थे गुलाब में, लेकिन जो ग्लैडियोलस है इसमें टॉपिल विकार लगता है जो कि कैल्शियम की कमी से, ठीक है। छाया पसंद करने वाला पौधा कौन सा है? सिनेनेरिया। जो सिनेनेरिया प्लांट है ये सैड को लविंग करता है, मीन्स छाया को पसंद करने वाला प्लांट होता है सिनेनेरिया। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गुलाब का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? तो हिमालय क्षेत्र जो है गुलाब का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। हाइब्रिड ट्री ग्रुप की पहली प्रजाति कौन सी है? तो ला फ्रांस। यानी हाइब्रिड ट्री ग्रुप की जो पहली किस्म है वो कौन सी है? ला फ्रांस है, ठीक है ना। गुलाब की कांटा रहित प्रजाति की बात करी जाए तो कौन सी है? पूसा मोहित। बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाब की जो है थॉर्न लेस वैरायटी मीन्स कांटे रहित वैरायटी है। कौन सी? पूसा मोहित। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध अनुसंधान संस्थान लखनऊ से विकसित गुलाब की किस्म कौन सी है? नूरजहां। ये भी आपको याद रखना कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंध अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। और यहाँ से गुलाब की एक बहुत फेमस वैरायटी निकाली गई जिसका नाम है नूरजहां। गुलाब के फूल को क्या कहते हैं? हिप कहते हैं, ठीक है ना। गुलाब के पुष्प को बोलते हैं हिप। हिप में विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है। आटम क्वीन, ग्लोरी ऑफ ईस्ट, क्वीन ऑफ ईस्ट, इन सभी नाम से किसको जानते हैं? गुलदाबदी को, ठीक है ना। गुलदाबदी को जानते हैं। ऑटम क्वीन, ग्लोरी ऑफ ईस्ट, क्वीन ऑफ ईस्ट ये उपनाम है इसके। जनरल ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर ये कहाँ से निकाली जाती है? तो IARI मीन्स IARI पूसा नई दिल्ली से ये मैगजीन जो है रिलीज की जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रजनीगंधा की कौन सी फैमिली है? कंपोजिटी है भाई। चमेली की फैमिली क्या है? जैस्मीन की तो ओलिएसी है। और रजनीगंधा की कंपोजिटी। राष्ट्रीय अर्किड अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में है।
भारत में चमेली की लगभग कितनी प्रजातियां की उपलब्ध हैं? 200 के आसपास। बेला या फिर बेला को ही क्या बोलते हैं? मोगरा का वैज्ञानिक नाम जैस्माइनम सांबैक। ये बेला या फिर मोगरा का वैज्ञानिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेला के प्रवर्धन का सबसे अच्छा समय कौन सा है भैया? जुलाई अगस्त है। चमेली में रासायनिक काट छांट हेतु किसका प्रयोग करते हैं? एथेरेल का करते हैं। चमेली के 100 किलोग्राम पुष्प से कंक्रीट कितना प्राप्त होता है? 250 से 300 ग्राम। इंडियन हॉर्टिकल्चर प्रकाशित कहाँ से की जाती है? ICAR से प्रकाशित की जाती है। और फूलों की रानी किसको बोलते हैं? तो ग्लेडियोलस को बोलते हैं। और फूलों का राजा किसको बोलते हैं? गुलाब को। ये प्रश्न दोनों आपको समझने हैं कि फूलों का राजा किसको बोलते हैं? गुलाब को। और फूलों की रानी किसको बोलते हैं? ग्लेडियोलस को। अगेन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक ही वृद्धि काल में जीवन पूरा करने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? ऐसे पुष्प जो एक ही सीजन में यानी फिर एक ही वर्ष में अपना जीवन पूरा कर लेते हैं उनको बोलते हैं एक वर्षीय। ऑप्शन ए राइट है। छायादार स्थान पर लगाने हेतु उपयुक्त एक वर्षीय पौधा कौन सा है? तो नस्टरसियम। इंपॉर्टेंट आंसर बी करेक्ट है। सुगंधित पुष्प वाला एक वर्षीय पौधा कौन सा? स्वीट पी। लटकने वाली टोकरी हेतु उपयुक्त एक वर्षीय फ्लॉक्स। पर्दा हेतु फॉर स्क्रीनिंग पर्पज के लिए हॉलीहॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, सूखे पुष्प हेतु उपयुक्त एक वर्षीय पौधा एक्रोक्लाइनम। ऑप्शन नंबर सी राइट था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सुगंधित पुष्पावली झाड़ी कौन सी? रात की रानी मीन्स रात रानी करेक्ट हो जाएगा। पत्तियों की सुंदरता हेतु कौन सा पुष्पी प्लांट इंपॉर्टेंट है? तो एक्लीफा। एक्लीफा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे बिन ब्लास्टिन और बिन क्रिस्टिन जो हैं ये किस में पाए जाते हैं? तो बिन ब्लास्टिन और बिन क्रिस्टिन जो है ये जो कैंसर उपचार है जो दवाएं वो किससे प्राप्त की जाती हैं? सदाबहार से। ठीक है। आगे है, इसकी पौध नर्सरी में तैयार करते हैं, मतलब नर्सरी में तैयार नहीं करते हैं। तो गुलदावदी की तो कर लेते हैं, आइस प्लांट की भी कर लेते हैं, लाक्स पर्सन कर लेते हैं, लेकिन स्वीट पी की नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत में लान लगाने हेतु किस घास का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो दूब घास, साइनोडान डेक्टाइलान, इसको बरमूडा घास के नाम से भी जानते हैं। 1 हेक्टेयर में लान लगाने के लिए बीज दर कितनी चाहिए? तो 25 से 30 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए राइट है। खराब लान की मरम्मत किस विधि से करते हैं? तो ब्रेकिंग मेथड से करते हैं। किससे? ब्रेकिंग मेथड के। लान में पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? केचुआ के नियंत्रण के लिए करते हैं भैया। लान में एक बीमारी लगती है फेरी रिंग, किसके कारण होती है? कवक के द्वारा होती है। ठीक है ना, फेरी रिंग बीमारी कवक के कारण होती है। एवेन्यू ट्यूब किस उद्देश्य से लगाए जाते हैं? तो छाया, फल, आय में वृद्धि करना, उपरोक्त सभी, यानी इन सभी उद्देश्य की पूरी करने के लिए जो है एवेन्यू ट्री लगाए जाते हैं। व्हेन द ट्री प्लांटेड ऑन बोथ साइड ऑफ रोड इज नोन एज एवेन्यू ट्री। मतलब एक रोड के चारों ओर दोनों तरफ, एक रोड के दोनों तरफ जब छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं जिससे फल भी प्राप्त हो, लकड़ी भी प्राप्त हो, इन सभी उद्देश्य की पूरी करें, उसको एवेन्यू ट्री बोलते हैं। ठीक है। डेलोनिक्स रेजिया जो है वो किसका बोटेनिकल नेम है? गोल्ड मोहर का है। अमलतास का कैसिया फिस्टुला है। और प्लोमेरिया स्पेसीज साधारण नाम किसका? नाग चंपा का है। और लबड़ी एवं क्षारीय भूमि हेतु उपयुक्त वृक्ष कौन सा? सिल्वर ओक। सिल्वर ओक। सुहावने उद्यान ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सुहावने उद्यान जो पुस्तक है ये लिखी गई है एम.एस. रंधावा के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भैया? एम.एस. रंधावा। और कार्नेशन किस कुल का है? यानी कार्नेशन की फैमिली बतानी है। तो कार्नेशन की फैमिली क्या है? कैरियोफाइलेसी। तो ये थे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है आप सभी के लिए। थैंक यू।